यहाँ पे जो स्ट्रोक वॉल्यूम से रिलेटेड और टीपीआर और पल्स प्रेशर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। देखें सबसे पहले ये एमसीक्यू, इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम वाइल कीपिंग टीपीआर कांस्टेंट, और टीपीआर कांस्टेंट रखा है आपने, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी है और डायस्टेलिक ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, सिर्फ हम स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना। देखें जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ अफेक्टेड बाय, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नंबर 1, ये देखें कैप है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड और प्री लोड, इन 3 की फैक्टर्स की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होता है। इसके अलावा ये इक्वेशन देख लें कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, ये हमने निमोनिक बनाया था बहुत ज़माने पहले, ठीक है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम जब मिला के क्या बनता है, कार्डियक आउटपुट बनता है, ठीक है ना। अब अगर इसमें से आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना चाहें तो हार्ट रेट इस तरफ आएगा, कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाय हार्ट रेट इज स्ट्रोक वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें, अब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है किस किस के साथ, कंट्रैक्टिलिटी के साथ, जैसे एंजाइटी हो, एक्सरसाइज हो, और प्री लोड के साथ जैसे अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। और आफ्टर लोड जब कम होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, याद रखें, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टर लोड, ठीक है ना। तो ये हमने जहन में रखना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो साथ में याद रखें स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पी, ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी एंड प्री लोड, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो पल्स प्रेशर को देखते हैं, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। याद रखें पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना, और पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड 1 अपॉन आर्टीरियल कंप्लायंस, ठीक है ना। एट द सेम टाइम हम देखें कि मीन आर्टीरियल जो प्रेशर है कोतापरो से कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये 3 इश्यू जो फैक्टर्स हैं हमारे एमसीक्यूज में, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पल्स प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम इज ऑल्सो, ये देखें एक इक्वेशन है स्ट्रोक वॉल्यूम की, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रोक वॉल्यूम की डिटेल थोड़ी सी पढ़ ली। अब हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एमसीक्यू हमारा क्या है कि हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने बढ़ाया है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और पल्स प्रेशर को हमने कांस्टेंट, डायस्टोलिक प्रेशर को, नॉट पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, इंक्रीज पल्स प्रेशर होगा और इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा। कैसे, ठीक है। देखें हमने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू में स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या, पल्स प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या चीज बढ़ेगी, मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे बढ़ेगी, ये देखिए मीन आर्टीरियल प्रेशर, देखें हमें सिर्फ एक क्लू दिया हुआ है कि हमने स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाया है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम का मीन आर्टीरियल प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है, ये देखें, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट था ना, ठीक है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये था ना, ये था। तो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया है तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो मीन आर्टीरियल प्रेशर का जो हमारा फॉर्मूला क्या था, इनटू टीपीआर, ठीक है ना। तो ये देखें कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो कौन बढ़ेगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर बढ़ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने से ये देखें इस इक्वेशन के तहत स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट को लाके आप इसमें फिट कर दें, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये हमारा एमसीक्यू है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ये देखें द एक्स्ट्रा सिस्टली बीट वुड प्रोड्यूस, इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज पल्स प्रेशर बिकॉज स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें कम हो रहा है। देखें हार्ट की एक्स्ट्रा सिस्टली से क्या मतलब है, मैं आपको ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन देखता हूँ। एक ये है, देखें ये सही, ये जो सिस्टली है ये सही दब के, फिर ये देखें इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन अब देखें हार्ट ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट कर रहा है, फिर ऐसे एकदम ऐसे कर रहा है, एकदम ये देखें सही तरीके से खुल के कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एकदम ये देखें कंट्रैक्ट करके फिर ऐसे, ये एक्स्ट्रा सिस्टली है। जब एक्स्ट्रा सिस्टली होती है ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। और हमने फिर आपको क्या कहा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है ना तो पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये देखें
पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, पल्स प्रेशर कम होगा, डिक्रीज पल्स प्रेशर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, सही है। तो ठीक है ना, वही बात है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने कहा था ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय कंट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड, ठीक है ना। जो आफ्टर लोड था इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, प्री लोड और कंट्रैक्टिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्ट्रोक वॉल्यूम के। इसलिए जितनी अच्छी तरीके से हार्ट कंट्रैक्ट होगा उतने अच्छी तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम बन जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो पल्स प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है तीसरा एमसीक्यू में, आफ्टर एन एक्स्ट्रा सिस्टली नेक्स्ट नॉर्मल, याद रखिए नेक्स्ट फिर नॉर्मल कंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन विल प्रोड्यूस, जब कंट्रैक्शन सही हो रही है, नॉर्मल हो रही है, तो वही बात है स्ट्रोक वॉल्यूम रेज होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम रेज होगा तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज पल्स प्रेशर बिकॉज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। कुल मिला के याद रखें कि एक्स्ट्रा सिस्टली में कंट्रैक्शन डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है ना।